इंडिया एंड वेलकम टू आप सबका फेवरेट रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया। मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ, और मेरे साथ हैं जिया बेन की पड़ोसी पिया बेन। मैंने खाने का नया बिजनेस खोला है। अच्छा, अरे तो बिजनेस खोला है तो खुद क्यों खा रही है? अभी तो बोला मैंने खाने का बिजनेस खोला है। अरे अब फाफड़ा दिखा खा गई, खाकरा दिखा खा गई। जिया की नौकरी दिखी, वो भी खा गई। अब आप ये सब छोड़ो ने। हाँ। मैं इतना बोरीवली से रिक्शा पकड़ के इतनी दूर आई। अब बताओ कौन कौन परफॉर्म करने आया है आज? मुझे एकदम पैसा वसूल परफॉर्मेंस चाहिए। हाँ, आज आने वाला है डबल मजा, क्योंकि लगाने वाले हैं कॉमेडी की डिश पर पिया बेन का गुजराती तड़का। थोड़ी नाक तबला ने, थोड़ी नाक पेटी। हिमाचल से आए हैं विनय भाटिया। हे यू नो व्हाट, आइंदा यहाँ पे आना भी मत। दिल्ली से आए हैं अपूर्व गुप्ता। सब घर ले आते, चीनी के सैशे, कॉफी के सैशे, दूध तो वहीं। नागपुर से विनय तिवारी। क्या हुआ बेटा, शादी नहीं करनी थी ना तुझे? वैसे मोटा भाई, हाँ। मैंने अभी नया खाने का बिजनेस खोला है ने। हाँ। तो मैं आपके लिए एकदम मस्त गुजराती डेजर्ट लेके आई। कौन सा कौन सा? ये लो। ये तो दाल है। हाँ, तो गुजराती लोगों में डेजर्ट मतलब यही होता है, दाल। अरे यार, गुजराती लोगों का बस चले तो दालचीनी में से भी ना चीनी निकाल के तुम मुंह में डाल जाओ। हाइट से यार। अरे अरे, हाइट्स का नाम मत लो, वरना विनय भाटिया को बुरा लग जाएगा। तो मेरा नाम है विनय भाटिया और मेरी हाइट है 5'4". और देखो, दुनिया बड़ी कमीनी है, मतलब ये तुम्हारी कमियों का मजाक उड़ाती है। मेरे खुद के कमीने दोस्त हैं जो मुझे ठीक दिवाली से एक दिन पहले फोन करते हैं और बोलते हैं, हेलो विनय, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी छोटी होली। बर्थडे पे फोन कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे छोटू। तुम्हें पता है इस बर्थडे विश के बाद कितना मुश्किल है बर्थडे पार्टी देना? क्योंकि मेरे ही बर्थडे पे ज्यादा इज्जत है वेटर की कि भैया एक वेज प्लेटर, एक नॉन वेज प्लेटर, दारू की बोतलें, क्योंकि बिल छोटू देगा आज। तो मेरे को ना इन जनरल थोड़ी थोड़ी मेरी फटनी शुरू हुई कि मैं इस दुनिया में जीऊंगा कैसे, मुझे तो चींटी कुचल के निकल जाएगी। तो मुझे लगा जिम जाते हैं, एब्स बनाते हैं, है ना। मैं जिम गया, अब मेरी हाइट इतनी छोटी है, मैं जिम गया, मैंने एब्स की एक्सरसाइज शुरू की, मेरी चेस्ट बाहर आ गई। फिर मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज शुरू की, मेरे शोल्डर्स बनने लगे यार। तो मेरा जिम ट्रेनर मुझे देखा, हंसा, मुस्कुराया, बोलता तुझे एब्स बनाने हैं ना, थाइस की एक्सरसाइज कर। तुम देख ही रहे हो एब्स तो नहीं बने हैं। और मुझे ना लंबे बंदों से नफरत हो चुकी है यार। हाँ, मतलब जिनकी हाइट 5'4" से ज्यादा मैं इंस्टाग्राम तक पे फॉलो नहीं करता। सो एज ए रिजल्ट मैं 5 ही लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, बड़ा भाई बहन, मम्मी पापा और राजपाल यादव। और मैं बता दूं, राजपाल यादव इसमें सबसे लंबा है। मैं अपने पापा को पापा नहीं बुला रहा, छोटू पापा। गांव वालों ने हमारे घर का नाम रखा है शिशु निवास। और देखो यार, ब्रेकअप हर्ट करता, जब ब्रेकअप होता है ना तो हर्ट तो करता है, लेकिन सबसे ज्यादा पाजी पता ब्रेकअप कौन सा हर्ट करता है? जो पहला होता है। क्योंकि पहला जो ब्रेकअप होता है ये होता है कच्ची उम्र में, तो इसका रीजन ही बड़ा घटिया होता है। जैसे मम्मी ने फोन देख लिया था, ब्रेकअप। पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पर मेरा जो ब्रेकअप हुआ था ना, वो फ्रेशर से ठीक 1 दिन पहले हुआ था। तो मुझे लगा फ्रेशर से 1 दिन पहले हुआ, अगले दिन फ्रेशर्स पे जाएंगे, पैचअप करेंगे, बढ़िया पार्टी हो जाएगी। तो मैं अगले दिन उठा, बढ़िया तैयार हुआ, मैडम मैंने ड्यूडियो मारा और मैं कॉलेज गया। तो मैंने फोन निकाला, हेडफोन लगाया, मैंने गाना बजाया, कर हर मैदान फतेह। और फिर मैं मैदान में गया, मैदान में थी ही नहीं वो। मैंने पूरा मैदान देखा, थी ही नहीं। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसकी बेस्ट फ्रेंड को फोन किया, क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं तो ब्लॉक हो चुका था ना। तो मैंने उसकी बेस्ट फ्रेंड को फोन मारा, मैं कहा सुन, उसको नीचे भेज, मैं पीजी के नीचे आ रहा हूँ। और यार 1 दिन हुआ है बाजी ब्रेकअप हुआ, और ये बिल्कुल गुस्से में आई है नीचे, ऐसे मतलब एग्रेसिवली आई है। बोलती, हे यू नो व्हाट, आइंदा यहाँ पे आना भी मत। तुम्हें पता मेरा नया बॉयफ्रेंड बन गया, हु इज TDH। मैं मसाले? तो बोलती नहीं, टॉल, डार्क, हैंडसम। मैं हत्यारा भी होता।
तो बोलती अगर तू यहाँ पे आया ना फिर से और मेरे बॉयफ्रेंड को पता लगा तो वो तुझे मार मार के और छोटा कर देगा, छोटू। हाँ तुम हंस लो, मेरा आंसू निकल गया था। मेरा आंसू निकला, मैं भागा हूं वहां से, और जैसे ही मैं भाग रहा था ना मुझे रास्ते मंदिर दिखाई दिया। तो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। तो मैं गया मंदिर में, और उस दिन मुझे एक और चीज रियलाइज हुई कि भगवान भी मेरी कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि भाई साहब घंटी तक हाथ ही नहीं पहुंचा। थैंक यू गाइस। अरे लेकिन छोटी हाइट का बेनिफिट भी तो बहुत है। इतना पैसा बचता होगा इन लोगों का। कैसे? मतलब लंबे लोग 10 दिन में साबुन खत्म करते होंगे, ये तो 20 दिन चलाते हैं। अरे ट्रेन की टिकट भी हाफ टिकट लेके जाता है ये। और देखो बोल कौन रहा है, जो हील डाल के मेरे साथ आ रहे हैं। मैम हम सेम टीम में हैं। इससे पहले कि वो हील उतरे, आई थिंक विनय आप अपनी सीट ले सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां मेरे के लिए। अरे अमित भाई, हाँ वो आपका कुछ दिनों में बर्थडे है ने, हाँ। तो मैं आपके लिए तोहफा लेकर आई हूँ। क्या? ये लो, ये शैम्पू, कंडीशनर, ये बॉडी वॉश और ये साबुन। ये जिस होटल से उठा के लाई है उसका बिल भी दे देती मेरे को साथ में। मोटा भाई तो एकदम स्मार्ट निकले। हाँ अरे अपने यहाँ पे एक और है महानुभव, अपूर्व गुप्ता। इनके भी कुछ एक्सपीरियंस है होटल के, तो आप आएंगे और सुनाएंगे। एक बार जोरदार तालियां अपूर्व गुप्ता, ऑल द वे फ्रॉम न्यू दिल्ली। यहाँ पे कितने लोग गए हैं 5 स्टार होटल? आपने देखा है 5 स्टार होटल में जो रिसेप्शन पे लड़की होती है ना, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफी ब्लंट होती है। क्योंकि जैसे ही मैं गया उसने मेरे टीका लगा दिया। मैं कहा क्या हो गया इसको? फिर मेरे को माला पहना दी। मैंने कहा रुक जा बेबी। कहते सर अपना नंबर दो। मैंने कहा रुका नहीं जा रहा, तो से रुका नहीं जा रहा है। फिर कहते हैं सर यहाँ पे साइन करो। मैं वेट बेबी पढ़ना पड़ेगा, बहुत जल्दी हो रही है, कोर्ट मैरिज हमारी बहुत जल्दी। फिर कहते हैं सर कोने में आ जाओ। अब माना मैं छोटे शहर से हूं, लेकिन थोड़ा तो हमें भी पता था। फिर मैं चाचा जी के साथ गया तो चाचा जी के साथ सेम बिहेवियर कर दिया। मैंने कहा ये तो काफी वाइल्ड है। तो मैं कहा मैम आप मेरे को सामान दे दो, तो मेरे को चाबी दे के बोलती है आई विल शो यू। मैंने कहा रुक जा, नहीं बस बस। फिर वहां पे झाग का सिस्टम हमें आइडिया ही नहीं है, तो वहां पे ना 4 बोतलें होती हैं, तो मैंने चारों बोतलें डाल दी। अब देखो होटल वालों को पता हम जैसा एक बंदा आएगा जो वहां जाके नंगा लेट जाएगा, तो उन लोगों ने वहां पे फोन दे रखा है कि मचा ले भाई जितना मचाना है। तो मैं ऐसे लेटा हुआ था, मैं कहा भैया झाग आने रहे, काइंडली हेल्प योर फेथफुली गुप्ता जी। उसने 4 बोतलें और भेज दी। मैंने 4 बोतलें और डाल ली। मैंने कहा 8 बोतलें डल चुकी, अब तो झाग आना ही चाहिए। फिर भी झाग नहीं आ रहे। मैंने कहा हो सकता है टेक्नोलॉजी एडवांस है, टरबाइन चलाना पड़ता, मैं ऐसे ऐसे करे जा रहा हूँ। मैं कहा फिर भी झाग नहीं आ रहे। मैंने कहा यार 8,000 दिए हैं, झाग तो चाहिए। मैंने वेटर को बुलाया, मैं कहा छोटू इधर आ, 10 रुपए ले, एक डिटर्जेंट पाउडर लेके आ। झाग तो तुम्हारा बाप भी ला के देगा भाई साहब। फिर आप बाथटब से एक पाँव बाहर निकालते हो ऐसे ना, तो राइट साइड में एक व्हाइट कलर का ओवरकोट होता है, नाड़े वाला, फ्रॉक वाला। क्या बोलते हो उसे? बाथरोब। बाथरोब। मैंने डॉन में देखा हुआ था अमिताभ सर को बाथरोब पहन के स्विमिंग पूल के पास जूस पी रहे हैं। मैंने कहा ये तो करना बनता है। 8,000 दिए, ये तो करना बनता है। तो मैं बाथरोब पहन के ब्रेकफास्ट करने चले गया। अमिताभ सर हैं 6 फीट के, मैं हूं 5 फीट 4 इंच का। उन्होंने वही बाथरोब रखा हुआ है। वो ऐसे ऐसे जा रहे थे, मैं ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं। आप लोगों ने पैंट फोल्ड कर रखी है, मैंने बाथरोब फोल्ड कर रखा है भाई साहब। फिर मैं चाचा जी के रूम में गया, तो चाचा जी बाथरोब पहन के बैठे हुए हैं, तौलिए की चप्पल और छाती के 2 बाल यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बोलते हैं तौलिए अच्छे लग रहे हैं, ले चले। मैंने कहा रखोगे? कहते चद्दर की पोटली बना लेंगे हैं। मैं कहा होटल वाला सोचेगा कौन लोग थे, आए थे इंसान, जा रहे हैं आदि मानव, ये कौन लोग हैं।
अब पता है क्या हो गया, चाचा जी को लत लग गई है, तो जब भी मैं किसी 5 स्टार होटल जाता हूँ ना, चाचा जी मेरे को 2 तौलिए दे देते हैं जिनके बाल खत्म होने वाले हैं। ठीक है, मैं वो वाले तौलिए रखाया, नए वाले ले आया। भाई साहब गुप्ता टावल करके 3 दुकानें खुल चुकी हैं हमारी, छोटा आदमी नहीं हो, ठीक है, एंटरप्रेन्योर बन चुका हूं मैं। प्रॉब्लम होती है अगले दिन, जो वेटर आता है कहता है इसकी बॉडी में रेगमाल था क्या, सारे बाल गए कहाँ गए इस तौलिए के। मैं देखा है 5 स्टार में हम बावले हो जाते हैं। चाचा जी ना वो तौलिए की चप्पल ले आए घर, तौलिए की चप्पल देखिए जो हर होटल से आप लोग घर ले आते हो, हैं अभी भी आधे लोग पहन के घूम रहे होंगे यहाँ पे। भाई सब घर ले आते, चीनी के सैशे, कॉफी के सैशे, दूध तो वहीं। મજા આવી ગયો ગુપ્તાજી. તમને ખબર છે मैं 5 स्टार होटल जाती हूँ, फिर वहां देखती हूँ 700 का पापड़, 2000 की दाल, 1300 की 2 रोटी, मतलब 4000 का बिल. उस दिन मैं खाली पेट सो जाती हूँ. એવું લાગે 4000 रुपए कमा लिए. इंटरनेट पे ना पहले होटल का रेट चेक करके कि रूम का कितना है, उसके बाद अपने कमरे में सो जाया कर, 10,000 भी बचेंगे तेरे. थैंक यू गुप्ता जी. थैंक यू, थैंक यू. पिछली बार विनय ने बात करी थी जैसे उसकी सरप्राइज वाली शादी हो गई थी, पर शादी के अंदर क्या क्या हुआ आज सुनाने आ रहे हैं ये वापस. सो प्लीज वेलकम विनय तिवारी फ्रॉम नागपुर. 8 फरवरी 2018 मेरी शादी का दिन. मैं रहता हूँ नागपुर में और शादी होने वाली थी अमरावती में, जो कि नागपुर से 150 किलोमीटर दूर है. तो सारे बाराती तैयार होने लगे निकलने के लिए. मेरी गाड़ी तैयार हो गई और गाड़ी चलाने वाला था एक टैक्सी वाला जिसको मैं जानता था. वो टैक्सी वाले ने अपनी पूरी लाइफ वो गाड़ी चलाई है, जो गाड़ियाँ नहीं होती क्या कि जिनको आप चलाते हो लेकिन उनका चलने का मन नहीं होता है कुछ खास. हाँ मतलब उसमें हॉर्न की जरूरत नहीं है आपको, उसके पुर्जे ही बजते हैं. वो गाड़ी चलाने वाला था और उसके हाथ में अब दे दी मेरी गाड़ी. तो मैंने कहा भाई मैं आगे बैठूंगा, हाँ पता नहीं कैसे चलाएगा. बंदा शुरू हो गया चलाना, 120 140 के नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है. भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है. जो बंदा आज तक शादी के लिए रेडी नहीं था, आज बारात को 40 किलोमीटर पीछे छोड़ करके सजी हुई गाड़ी लेकर के डेस्परेट दूल्हे की तरह हाईवे पे अकेला भागा जा रहा है. मेरी मम्मी मुझे फोन करके बोलती क्या हुआ बेटा, शादी नहीं करनी थी ना तुझे. बेटा कितने भी जल्दी चले जा, शादी तो मुहूर्त पे होने वाली है. अब टैक्सी वाले को आदत थी खर्रा खाने की. खर्रा क्या होता है, खर्रा नागपुर की एक जड़ी बूटी होती है. डिफरेंस क्या है कि अगर आप पान मसाला खाते हो तो आपकी जुबान केसरी हो जाती है, लेकिन अगर आप खर्रा खाते हो ना तो आपकी जुबान तो केसरी होती है, आप जहां से जाते हो आप पूरा रास्ता केसरी करते जाते हो. अब उसे थूकना था, अब कैसे थूके, गाड़ी चल रही है, अगर विंडो खोल के थूक दे तो एक साइड के फुल केसरी हो जाएंगे. वहां लड़की वालों की फट जाएगी, ये कौन सी बनावट लेके आ गया. तो उसने एक तरकीब निकाली, वो गाड़ी को 140 से 100 पे लेके आया. उसने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा है और उसने डोर खोला और पूरा नीचे झुक करके क्या किया तूने ये. सामने से गाड़ी आ रही है भाई. देख मैं स्टैंड अप कॉमेडी में, मेरे को टीवी पे आना है, सीसीटीवी पे नहीं आना है. तो जैसे ही हम लोग वेन्यू पे पहुंचे, टैक्सी वाला गाड़ी में से उतरा और उसने बंद किया और भाग गया. और मैं सोचते सोचते बाहर निकला और मैंने जैसे ही डोर बंद किया और जाने लगा तो मैंने रियलाइज किया कि मेरी शेरवानी भी मेरी गाड़ी में फंस गई. उतनी देर में मेरे साले जो थे, साले लोग थे, वो अपने दोस्तों को लेकर के आए और मुझे खींचते लगे, अरे जीजू जीजू चलो जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चलो. और मेरी जो शेरवानी थी गाड़ी में फंसी थी वो थोड़ी सी फट गई और हमको ले जा करके ऐसे जयमाल का स्टेज होता है वहां पे खड़ा कर दिया. साला लेके आ गया अपने 150 दोस्तों को लेकर के स्टेज पे. इंट्रो कैसे दे रहा है, कहता है जीजा जी इससे मिलिए, ये पुलिस वाला है जीजा जी, बहुत खतरनाक है. मारता पहले पूछता बाद में है. मैं कहा ये कैसा इंट्रो दे रहे हो. उसके बगल में एक बंदा, जीजा जी ये लॉयर है, हाँ किसी पे खून का इल्जाम लगाना हो बता दो. मैं क्या बात कर रहे थे, किसको पकड़ के आया है? मैं देख रहा हूँ कहीं गलत जगह तो नहीं फंस गया मैं. हाँ. और उतनी देर में यहाँ मेरा बैठा हुआ एक दोस्त था, उसको मेरी फटी हुई शेरवानी दिख गई और वो स्टेज पर आ गया. स्टेज पर आकर के कहता है कि फटी हुई दिख रही है, क्या हो गया. मैं कह रहा हूँ हाँ यार वो साले के दोस्त. 1 मिनट क्या बोला तू. कह रहा है हाँ फटी हुई दिख रही है. मैं दिख रही है.
कहता है मतलब ऐसे दूर से दिखाई नहीं देती पर ऐसे ध्यान से देखो तो दिखती है यार। एक काम करते हैं, होटल में सुई धागा होगा, 2 मिनट चल, तुझे लेके चलता हूँ, मैनेजर सील देगा। मैं कहा तू पागल हो गया है क्या? क्या सिलेगा? कहता शेरवानी। मैंने कहा ओ। That's been my time, friends. My name is Vinay Tiwari and welcome back to our host. वैसे आपकी तो अभी अभी शादी हुई है, लेकिन ये बच्चों की प्लानिंग अभी भी शुरू हो गई। अरे पिया, तुमने इसको प्रॉब्लम में डाल दिया, इसको कवर करो, ये बच्चों वाली बात ना करो। इससे पहले कि माँ बाप को कोई आइडिया मिल जाए ना कि अब शादी तो हो गई, बच्चा कर ले, तू बैठ जा जाके। एक बार जोरदार तालियां हो जाए विनय के लिए। अरे मोटा भाई, उस दिन ना मैं अपने घर पे वो एक औरत लेकर आई, वो क्या नाम है उसका, वो अलेक्सा। अरे एलेक्सा, वो तो हमारी फेवरेट औरत है। वही तो एक औरत है जो मर्दों की बात ध्यान से सुनती है। यार ये बात तो है, टेक्नोलॉजी ने जिंदगी बहुत आसान करी है। ये एलेक्सा क्या, हर तरीके के सेंसर। तुम बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ जरा डिटेल में। अरे अमित भाई, तोड़ी नाकू तबला અને फोड़ी नाकू पेटी। ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, राइट? अब तो वॉइस कंट्रोल आ गया हर चीज में, और मुझे लगता है कि वॉइस कंट्रोल टेक्नोलॉजी का मेन काम है लोगों को आलसी बनाना, कि अब उठ के रिमोट भी नहीं उठाना। बैठे बैठे बस आवाज मारो, एलेक्सा आवाज ऊंची कर दो, एलेक्सा मूड अच्छा है, जगजीत सिंह चला दो। हमने अपने घर में वॉइस कंट्रोल लगवाया। अब हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। रात को सोने से पहले हमारा जो आखिरी झगड़ा होता था ना कि लाइट कौन बंद करेगा, वो सॉल्व हो गया, क्योंकि अब हम बोल देते हैं एलेक्सा लाइट बंद कर दो। एलेक्सा ही एक है जिसको मेरी बीवी ने हमारे कमरे में अलाउ कराया और उससे वो खुश है। फिर हमने लाइट सेंसर लगवाया अपने घर में, नया घर बनाया हमने, मोशन सेंसर। मोशन सेंसर जैसे जहाँ कोई घुसता है वो लाइटें जलनी शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे मोशन नहीं होता वो बंद हो जाती है। अब तुम गए हो हल्के होने, हम तुम बाथरूम में घुसे, लाइट जल गई, अब तुम बैठ गए कमोड पे, अगर 15 सेकंड तक बिल्कुल कोई हिले ना कमरे में तो लाइट बंद हो जाती है। अब हम जब कमोड पे भी बैठे ना साथ में नागिन डांस कर रहे हैं ताकि लाइट जलती रहे। फूफा जी आए, वो चंडीगढ़ से आए, वो हमारे घर रुके, हमने उनको बताया नहीं था अभी सेंसर। उन्होंने दरवाजा खोला बाथरूम का, वो मोशन सेंसर ने उनको लूज मोशन लगवा दी, क्योंकि उनको रहा कि ये राजू के घर में कुछ तो है। वो बाद में फोन करके भी बोल रहे हैं राजू के घर में कुछ तो है, कोई तो भूत का साया, अपने आप लाइटें जल रही हैं। हमने पहले सुना, पहले हम क्लैरिफाई करने वाले थे कि ये मोशन सेंसर लगे हुए, फिर हमने उनकी अगली लाइन सुनी, कहते आगे से तो मैं इसके घर कभी नहीं रुक रहा। हमने कहा अब बताने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे दुखी करते हैं सेंसर। तुम मॉल में जाओ, होटल में जाओ, आजकल वो सेंसर वाले टैप लगे होते हैं बाथरूम में, वो देखें, आदमी को हाथ धोना है, पहले हम उसके आसपास पूजा कर रहे हैं, हम हाथ फैला रहे हैं कि हम एक बार उसकी रेंज में आ जाएं। उसका जल प्रवाह कहाँ से शुरू हो रहा है हमको कोई आइडिया नहीं। तुम वहां जाके देखो। फिर साथ में आजकल तो वो जो सोप डिस्पेंसर होता है वो भी मोशन वाला लगा हुआ है, तो पहले हम पानी के लिए भीख मांगते हैं, वो मिल जाए तो फिर हम सोप के लिए भीख मांगते हैं, दोनों हो जाए तो फिर उसके बाद हम टॉवल के लिए भीख मांग रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे चल, कि जब तक आवाज नहीं आती कि फिर हम निकलते हैं। फिर अब मोशन सेंसर वहां भी लगे, तुम्हारे शॉपिंग मॉल जाओ ना, तो अंदर घुसते हैं तो वो गेट तुम्हें देख के खुद खुल जाता है, फिर उस पर आदमी को कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये खुल जाएगा। कॉन्फिडेंस तक ठीक है, ऐसी चीज़ों पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मैंने किया हुआ है। मैं जा रहा हूँ, मेरी वाइफ कह रही अरे वो दरवाज़ा बंद है, मैं कहा अरे खुल जाएगा, मैं पहुँचूंगा खुल जाएगा, वो खुल नहीं रहा। मैं स्पीड कम नहीं कर रहा, वो तो जब धाड़ करके बजाऊँ मैं तब मुझे रियलाइज कि थोड़ी सी अपनी अकल भी लगानी चाहिए साथ में। थैंक यू, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो इंडिया, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जो गुड नाइट इंडिया नहीं देखता, तो उसको बोलो देखने का। जोवाना क्या पे सच है। जी बिल्कुल, और इसी प्यार भरी बात पे आपसे लेंगे अब हम विदाई।
कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी रात 10:30 बजे आपके फेवरेट रात वाले फैमिली शो में, जो है गुड नाइट इंडिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.